नमस्कार। आज जो लेक्चर मैं लेकर आया हूँ ये है बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी या सीकेंट और न्यूटन रेफसन फॉर्मूलों के बीच में एक कंपैरिजन। स्टूडेंट्स के मन में कई बार एक सवाल उठता है कि बाइसेक्शन मेथड इतना स्लो क्यों है, सीकेंट मेथड उससे फास्ट है, लेकिन न्यूटन रेफसन में तो कमाल हो गया, वो तो 3 या 2 या 4 स्टेप में आंसर दे देता है। ऐसा क्या टेक्निक है, ऐसी क्या वर्किंग है इन सारे मेथड्स के बीच में कि जो वो इतना स्लो है वो थोड़ा फास्ट है और वो फास्टेस्ट है? ऐसा क्यों? तो आज का लेक्चर एक कंपैरिजन स्टडी है इन बिटवीन द वर्किंग ऑफ दीज 3 मेथड्स, बाइसेक्शन, सीकेंट एंड न्यूटन रेफसन मेथड। देखिए, बाइसेक्शन मेथड जो है मैंने आपको बताया था वो वर्क करता है एक्स एक्सिस पर, कि आप रियल नंबर लाइन पर 2 पॉइंट्स मानते हैं, फिर उसको आधा 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 करते रहते हैं, तो उसकी वर्किंग तो हम वैसे ही समझेंगे। सीकेंट मेथड, किसी भी कर्व के 2 बिंदुओं पर अगर हम एक लाइन बना दें, खींच दें एक लाइन, तो उसे सीकेंट बोलते हैं, वो उसके ऊपर बेस्ड है। और जो न्यूटन रेफसन है वो बेस्ड है सिर्फ एक पॉइंट पर, क्योंकि आपको पता है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई झंझट नहीं होता। एक पॉइंट पर आपने जो फंक्शन की वैल्यू ली, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस पर्टिकुलर वैल्यू पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो टेंजेंट हमें एकदम से चुटकी बजाते ही उस रूट के पास तक ले जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं ऑन पेपर इन तीनों मेथड्स के बीच का कंपैरिजन और वर्किंग। तो देखिए, ये है एक कंपैरिजन स्टडी बिटवीन बाइसेक्शन मेथड एंड सीकेंट मेथड। बहुत सिंपल है जी। बात करते हैं बाइसेक्शन मेथड की पहले। अब जैसे कि आपको पता है बाइसेक्शन मेथड एक्स एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है, रियल लाइन के ऊपर। मान लो कोई कर्व है इस प्रकार से, यूं जाता है कोई कर्व। बाइसेक्शन मेथड में हम क्या देखते हैं जी, एक पॉइंट ऐसा जहां पर वैल्यू नेगेटिव हो और एक पॉइंट ऐसा जहां पर वैल्यू पॉजिटिव हो। मान लिया वो पॉइंट ये है, ये x0 है जी और ये x1 है। अब नेगेटिव वैल्यू कहाँ हुई इसकी, ये वाली। पॉजिटिव वैल्यू कहाँ हुई, ये वाली। ठीक है। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का आधा करते हैं। इन दोनों का आधा मान लो यहां आया, यहां पर वैल्यू कैसे दिखाई पड़ रही है, पॉजिटिव। अब हम इस वाले पॉजिटिव को छोड़ देते हैं। जैसे ही हम इस वाले पॉजिटिव को छोड़ेंगे तो ये काम खत्म। अब रूट इसके और इसके बीच में होगा, इसका नाम मान लो x2। अब इन दोनों का आधा क्या होगा, मान लो ये। यहां रूट की वैल्यू कैसी है जी फंक्शन की, ये देखो नीचे कैसी है, नेगेटिव। अब हम इसको छोड़ देते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में यहां वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव यहां पर। तो अब इसको छोड़ देंगे, अब इन दोनों के बीच में, तो ये आपको रूट मिलेगा। ये है बाइसेक्शन की वर्किंग। ये 2 बिंदु लिए, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, फिर छोटे पे पॉजिटिव, फिर ऐसे धीरे 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 ये लाइन श्रिंक होती जाएगी और यहां पर इसका रूट मिल जाएगा। इसमें आपको डेसिमल के 2 या 3 पॉइंट तक निकालने के लिए 10-12 स्टेप करने पड़ते हैं। लेकिन सेम क्वेश्चन बाय सीकेंट मेथड क्या होगा। अब सीकेंट क्या होता है, किसी भी आर्क के 2 पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो इसे सीकेंट बोलते हैं। सेम फंडा यहां है जी। देखिए, मान लो ऐसा ही कोई कर्व हमने लिया फॉर एग्जांपल, यहां भी हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव पॉजिटिव ले लें तो ये नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ये देखो जी, ये तो आया पॉजिटिव, ये आया नेगेटिव। सीकेंट क्या हो गया, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सीकेंट कहलाती है। थोड़ा सा स्केल से बनाएंगे तो ये लाइन इस प्रकार से मिल जाएगी। अब ये जहां कट करती है रियल नंबर लाइन पर एक्स एक्सिस पर, अगला रूट यहां होगा। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहता हूं जी, हो सकता है इसमें आपको ना समझ में आया हो। अब आपको आराम से दिख रहा होगा कि यहाँ कैसा था नेगेटिव, यहाँ कैसा था पॉजिटिव।
जब आपने इन दोनों को मिलाया तो ये यहाँ कट करेगा, नेक्स्ट रूट ये आएगा x2, अगर ये x0 है और ये x1 है। अब आप जरा एक बार कंपैरिजन करके देखिए जनाब, बाइसेक्शन मेथड का और सीकेंड मेथड का। पहले ये रूट नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ इसके आसपास कहीं आया। यहाँ देखिए पहले स्टेप में ही ओरिजिनल रूट यहाँ था, इसके बिल्कुल पास आ गया। ये है इसकी वर्किंग। तभी मैंने कहा था कि ये इससे 1.6 के आसपास, 1.618 गुना इससे ज़्यादा स्पीड है इसकी, क्योंकि ये चलता है रियल नंबर लाइन पर, ये चलता है सीकेंड पर। अब जब आप यहां पर देखेंगे कि ये नेगेटिव आंसर आया है इसका, तो अब आप इस नेगेटिव को छोड़ देंगे, ये एक नया सीकेंड बनाएंगे, तो ये रूट आपको बिल्कुल 4-5 स्टेप में दे देगा। अब बात करते हैं न्यूटन रैप्सन की। वो इससे भी फास्ट है। कैसे? देखिए, मान लो जी ऐसा ही कोई कर्व था, वहां पर तो हम देखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, यहां तो कुछ देखते ही नहीं। यहां तो हमने बस एक रूट लेना है जो इसके आसपास हो, एक वैल्यू ऐसी लेनी है x की जो इसके आसपास हो। ठीक है, मान लो आपने एक वैल्यू यहां पे ले लीजिए x0, और यहां पर वैल्यू कैसी आती है इसकी? नेगेटिव। वो तो आपकी मर्जी है, चाहे आपको पॉजिटिव वाली ले लो या नेगेटिव वाली ले लो। मान लो आपने जानबूझकर नेगेटिव वाली लिया। अब ये जो न्यूटन रैप्सन मेथड है, इसकी वर्किंग डिपेंड करती है टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट कहां? इस नेगेटिव पॉइंट पर। देखो, जैसे ही मैंने इस पे ये टेंजेंट बनाया साहब, ये ऐसे करके ये बिल्कुल रूट के पास पहुंच गया। शायद आपको दिख रहा होगा, अगर मैं और इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आपको। ये देखिए साहब, यहां पर वैल्यू थी, हमने टेंजेंट बनाया और ये बिल्कुल रूट के साथ। अब यहां पर वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव, ऊपर की तरफ। अगर अब मैं यहां टेंजेंट बनाऊंगा तो वो रूट के ऊपर से ही जाएगा। इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट वाला जो मेथड है ये फास्टेस्ट है, सीकेंट वाला जो मेथड है ये फास्ट है, और बाइसेक्शन जो मेथड है ये स्लो है, लेकिन ये सबसे रिलायबल मेथड है। आपको सबसे ज़्यादा जो कन्फर्म आंसर देगा वो ये देगा, क्योंकि ये कई बार डाइवर्स कर जाता है, और इसमें एक कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई थी कि अपॉन में f' मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा कि आखिर ये इससे फास्ट क्यों है और ये इससे फास्ट क्यों है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द रियल नंबर लाइन, इट वर्क्स ऑन सीकेंट एंड इट वर्क्स ऑन टेंजेंट। अगर आपको ये समझ में आया हो इसका कंपैरिजन, तो शायद अब आपको आगे भी फ्यूचर में भी इसके ऊपर स्टडी करने में और इसके न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद।